पश्चिम बंगाल में टीएमसी में बगावत के कारण आज भले ही बुरे दिन हो और हर तरफ से बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं, लेकिन इस दल ने करीब 1.5 दशक तक प्रदेश पर एकछत्र राज किया है। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी से नाराज होकर कांग्रेस को विदा कहकर टीएमसी बनाई थी, जो कालांतर में उनकी पहचान बन गई। उन्होंने सेल्यूलाइड की दुनिया के सितारों को सियासत कर सामयिक रूप से अपनी पार्टी को मजबूत किया और तो और सितारों को नई जमीन और नया आसमान दिया। उस समय ममता कई एक्टर एक्ट्रेसेस को बहुत लाड से टीएमसी में लाई। धीरे धीरे सभी सितारे छोड़कर चले गए। बॉलीवुड अदाकार मिथुन चक्रवर्ती का टीएमसी को धोखा देना ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा झटका था, लेकिन उसके बावजूद ममता ने सबक नहीं लिया और दूसरे सितारों को मौका देने के बाद ये भरोसा बार बार टूटता ही चला गया। वे बंगाली सिनेमा के सितारों पर भरोसा कर उनकी सियासी किस्मत चमकाती रहीं और इन सितारों के धोखा देने के से उनकी सियासत में अंधेरा छाया और पार्टी कमजोर होती चली गई। अहम बात यह है कि अपने जमाने के मशहूर बॉलीवुड अदाकार मिथुन चक्रवर्ती रियल लाइफ की वजह से भले ही दर्शकों में लोकप्रिय रहे हों, लेकिन टीएमसी की जमीन के माध्यम से वे आगे सियासी रियल लाइफ की कामयाबी का रास्ता तय करते गए। बाद में राज्यसभा सदस्य बने, मगर बीजेपी का दामन थाम लिया। बड़ा झटका था ममता के लिए। बंगाली सिनेमा के अदाकार देव दीपक अधिकारी हो या अदाकारा सयानी घोष, ममता ने उनकी सियासी किस्मत बना दी। इस सूची में रचना बनर्जी, शताब्दी रॉय और जून माल्या का नाम भी शामिल है। समय बदला तो सेल्यूलाइड के सितारे कोयल मलिक, सयोनी घोष, शताब्दी रॉय, रचना बनर्जी, दीपक अधिकारी, देव, जून माल्या व क्रिकेट स्टार यूसुफ पठान ने उन्हें पीठ दिखा दी। इनमें से अपवाद रहे बॉलीवुड के कद्दावर सितारे शत्रुघ्न सिन्हा ने कह दिया है कि ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। गौरतलब है कि 1984 में कांग्रेस नेता राजीव गांधी ने बॉलीवुड सुपरस्टार राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन पर लोकसभा चुनाव में दांव लगाया था और उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी व हेमवती नंद बहुगुणा के सामने चुनाव लड़वाया था। खन्ना आडवाणी से हार गए थे, लेकिन बच्चन ने बहुगुणा को पराजित किया था। तब से राजनीति में यह माना जाने लगा था कि अगर बॉलीवुड सितारों को सियासत में लाया जाए तो पार्टियों को बहुत फायदा होता है और राजनीति के लिए एक ट्रेंड माना जाने लगा। मगर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से बंगाल में यह प्रयोग समय के साथ विफल साबित हो गया। फिलहाल ममता बनर्जी हर मोर्चे पर फाइट कर रही हैं, लेकिन पुराने धोखे से लग रहा है कोई सबक नहीं लिया। सोनिया गांधी ने उन्हें हाल ही में कुछ ऑफर दिए हैं, लेकिन क्या उनको स्वीकार करेंगी या नहीं, देखना दिलचस्प रहेगा।